ओम शांति। इस सृष्टि पर जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा को अधर्म का नाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर अवतार लेना पड़ता है। गीता में भी कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मुझे इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आना ही पड़ता है और मैं एक सत धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ। तो आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अधर्म चरम सीमा पर पहुँच चुका है, पाप बहुत बढ़ चुका है। इसलिए आज दिन प्रतिदिन पापी और पाप कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। आज देख रहे हैं अधर्म, पाप कर्म, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। इस दुनिया में अभी और ऐसा कौन-सा पाप बाकी बचा है कि वो और हो जाए, तब लोगों को विश्वास होगा कि अधर्म बढ़ चुका है, अब इस दुनिया का परिवर्तन होना चाहिए। आज देख ही रहे हैं, हर प्रकार से चारों तरफ से पापाचार, अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। जो कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भी सीन सामने से देखने में आ रहे हैं। आज अगर आप न्यूज़ देखेंगे, तो भी उसमें एकदम जहाँ देखेंगे मर्डर, अत्याचार, बलात्कार, यही न्यूज़ में ज़्यादातर आज देखने को मिलता है। इतना अधर्म, पाप कर्म चरम सीमा पर पहुँच गया है, तो ऐसे अधर्म का जब समय आता है, जब पाप कर्म बहुत बढ़ जाता है, तब अपने गीता के वायदे अनुसार परमात्मा को इस सृष्टि पर आना होता है और वो परमात्मा आकर के गुप्त रूप में एक सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अधर्म का नाश, अत्याचार का नाश होगा और एक सत धर्म की स्थापना होगी, सत्य की जीत होगी। आज देखा जाए तो दुनिया को विनाश के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी तैयार करके रखी गई हैं कि एक बार नहीं कितनी बार दुनिया का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। ऐसी-ऐसी विषैली चीज़ें, घातक तोपें, मिसाइलें, बॉम्ब्स रखे हुए हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया जैसे कि बारूद के ढेर पर बैठी है, बस सिर्फ चिंगारी लगने की देरी है। तो देखिए, परमात्मा इस सृष्टि पर आया है और अपना परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में कर रहा है और दुनिया के परिवर्तन का कार्य चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बताया भी है, बताते भी हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। अभी दुनिया ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है और इसी को लेकर के एक उड़ीसा के महान संत हुए हैं, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम आप सबने सुना होगा शायद, भविष्यमलिका। उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं और कहा जाता है कि जो भी उन्होंने की हैं वो भी आज तक सत्य होती आई हैं। तो उन्होंने आज कुछ ऐसी खौफनाक भविष्यवाणियाँ की हैं, आज 5 कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं, जो आज से कहा जाता है 500 साल पहले उन्होंने की थी, इस दुनिया के भविष्य को लेकर के। तो आज उनकी पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, वो जानते हैं। तो कहा जाता है 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे एक संत अच्युतानंद महाराज जी की पुस्तक लिखी हुई है, उसका नाम है भविष्यमलिका और भविष्यमलिका की भविष्यवाणियाँ हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी महाराज को दिव्य शक्ति से संपन्न बहुत बड़ा योगी माना और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ जो की हैं, वो ताड़ के पत्रों पर लिखी थी, जो ताड़ के पत्ते होते हैं उस पर लिखी थी। तो उन्होंने क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं, देखिए वो तो बहुत खौफनाक और डरावनी हैं। तो आइए देखते हैं, पहली जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, उसमें लिखा हुआ है कि भविष्यमलिका के अनुसार कलयुग के अंत में संपूर्ण विश्व की सभी पहाड़ियाँ गिरने लगेंगी, लाखों की संख्या में लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी, कुत्ते इंसानों की लाशें खाते थक जाएंगे, इतनी लाशें होंगी।
देखिए, उन्होंने जो पहली भविष्यवाणी लिखी है वो इतनी खौफनाक है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ गिरेंगी कलयुग के अंत में और लाखों की संख्या में लोग मरेंगे और कुत्ते लाशें खाते-खाते थक जाएँगे। और दूसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी है, भविष्यमलिका के अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। यह युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत की जीत होगी और भारत पूरी दुनिया पर राज्य करने लगेगा। तो आज एक दूसरे देशों में तो युद्ध छिड़ ही रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी जो लिखी है उन्होंने, भविष्यमलिका के अनुसार आने वाले समय में सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग मांस खाएंगे और पाप करेंगे वह सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। चौथी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी है, भविष्यमलिका के अनुसार जब संपूर्ण विश्व में 7 दिन का घोर अंधकार होगा, तब जंगली जानवर लाखों की तादाद में घरों में घुसेंगे और लोगों को मार के खाने लगेंगे। और पांचवी खौफनाक जो भविष्यवाणी उन्होंने की है, भविष्यमलिका के अनुसार 2032 से पहले भारत में सुनामी आएगी। इसकी ऊंचाई 1000 फीट तक होगी। भगवान के भक्तों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों की मृत्यु होगी। तो ये भविष्यवाणियाँ उड़ीसा के जो महान संत हैं उन्होंने की हैं। तो देखिए, समय के अनुसार, समय को देखते हुए जो भी कहा गया है ये तो होना ही है। हमें तो परमपिता परमात्मा शिव ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया है। जो आज सृष्टि में परिवर्तन की जो बेला चल रही है और आने वाले समय में जो होना है उसके बारे में परमात्मा ने, शिव बाबा ने पहले ही हम बच्चों को, सभी आत्माओं को बताया है कि सृष्टि का जब महापरिवर्तन होता है तो सबसे जो भूमिका जो होती है, जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस परिवर्तन के कार्य में, वो प्रकृति की ही होती है। तो आज जो लोग अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, तो निश्चित है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो आज सूर्य की गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो शिव बाबा ने भी बहुत पहले ही हम बच्चों को बताया था। और प्रकृति के 5 तत्वों से इस दुनिया का परिवर्तन होगा, वो भी शिव बाबा ने बताया था। तो आज देख ही रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, सुनामी आ जाती हैं। तो आज भी कई जगह सुनामी आती हैं, बाढ़ें आने लगी हैं, जिसके कारण से बहुत लोगों को नुकसान भी होता है, बहुत जगह बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो परमात्मा ने ये सब कुछ हमें पहले ही स्पष्ट करके बता दिया है। अब जो मेन पॉइंट उस पर आए, तो ये सब कुछ होने से पहले हमें अपने जीवन को संभालना है। ये तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन हम अपने को बचाव कर सकते हैं उस परिवर्तन की वेला में, दुख ना हो, कष्ट ना हो, उसके लिए हम पुण्य कर्म करें। अभी से भगवान को याद करें, श्रेष्ठ कर्म करें, किसी भी प्रकार का किसी को हानि ना पहुंचाएं। अपने जीवन में अगर पुण्य कर्मों की पूंजी जमा होगी तो हमें जाना तो सभी को है, परिवर्तन तो होगा, विनाश में जाना तो सभी को है, लेकिन एक वो लोग होंगे जो कष्ट होगा, जिनकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। और कुछ वो लोग भी होंगे जो अपनी स्वेच्छा से, शांति से शरीर छोड़ेंगे। मृत्यु उनकी अच्छी होगी, मृत्यु तो उनकी भी होगी, लेकिन उनको दर्द और कष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने दुआएं कमाई हैं, पुण्य कमाया है, आत्माओं को दुआएं दी हैं, सहयोग दिया है, इसलिए उनकी मृत्यु दर्दनाक नहीं होगी। तो अभी वो समय है, वो पावन बेला चल रही है जब हम अपना भाग्य बना सकते हैं, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा कर सकते हैं। वो परमात्मा इस समय आया हुआ है, अपना कार्य गुप्त रूप में कर रहे हैं और उससे हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन में
पुण्य कर्मों की पूँजी जमा कर सकते हैं। तो ऐसे आने वाले खतरनाक समय से पहले हमें अपने आप को सँभालना है और हमें सत्कर्मों की राहों पर अच्छे रास्ते पर चल कर के सत्कर्म की पूँजी, पुण्य की पूँजी हमें अपने जीवन में जमा करनी ही है, नहीं तो अंत में फिर बहुत पश्चाताप होगा, बहुत पश्चाताप करेंगे, लेकिन उस टाइम पर फिर कुछ नहीं होगा। कहा जाता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएँगे छूट। तो इसलिए समय के रहते हमें अच्छे पुण्य कर्मों की पूँजी और सतमार्ग पर चलना ही है। ओम शांति।